अगर आप भी सीयूईटी यूजी 2025 के पार्ट रहे हैं और आपका सपना है आईसीआर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना फॉर बीएससी एग्रीकल्चर, या फिर आपने सोचा है यार मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, किसी बच्चे के 150, किसी के 200, 250, 300 नंबर आ रहे हैं, या फिर जो भी आपका स्कोर आ रहा है, आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, तो आईसीआर में तो आपको पता है यार मार्क्स काफी अच्छे चाहिए, 300 प्लस मार्क्स चाहिए, लेकिन काफी बच्चों के कम मार्क्स है और काफी बच्चों के मार्क्स 500, 550, 400, 450। उनको है ना एक कंफ्यूजन तो इस चीज का हमेशा रहेगा, यार मुझे इस मार्क्स पे कौन कौन से यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहिए, मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिल सकती है इंडिया के अंदर। जो भी यूनिवर्सिटीज आईसीआर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगी उनके बारे में एक एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कितने से कितने मार्क्स के रेंज पे कौन सा यूनिवर्सिटी आता है। 3 आपको क्राइटेरिया दूंगा, उसके बेस पे यूनिवर्सिटियों को मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, एक आपका टॉप लेवल का यूनिवर्सिटी जो मैंने 500 प्लस मार्क्स वाले बच्चों को बताया था, और एवरेज यूनिवर्सिटी जो 400 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए है, 350 के समथिंग जिन बच्चों के नंबर है उनके लिए अलग यूनिवर्सिटी। उसके बाद में जिन बच्चों के इनसे भी कम मार्क्स है उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज है, सब चीजों को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आधा अधूरा ज्ञान लेके प्लीज कमेंट ना करिएगा। मार्केट में इतने फटीचर लोग आ चुके हैं जिनको कोई भी आइडिया नहीं है और काउंसलिंग का सी तक पता नहीं है, वो काउंसलिंग पे उतर चुके हैं। प्लीज बी अवेयर। पहली चीज बता रहा हूं कि आप कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, आप वीडियो की थंबनेल कॉपी कर सकते हैं, आप हमारे पोस्टर्स कॉपी कर सकते हैं, लेकिन बेटा जो चीजें बताई जा रही है, जो एक्यूरेसी है, एग्री कैपिटल को कभी कॉपी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बिलीव है जिन बच्चों को एग्री कैपिटल के ऊपर, वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जो भी चीजें समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना, ताकि आप काउंसलिंग में जाए और ये बिल्कुल भी ना सोचना पड़े यार मेरे को कौन सा चॉइस प्रेफरेंस में कॉलेज कहाँ पे डालना है, मेरे नंबर के अकॉर्डिंग मेरे को कौन से कॉलेज को डालना चाहिए, कौन से कोर्स को टारगेट करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बिलीव कर सकते हो लास्ट 4 साल से एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में हमेशा पॉजिटिव काम करने का काम कर रहे हैं, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को, जो भी ये कार्यकाल है, इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगे। बस बात करेंगे जिन बच्चों के जो भी मार्क्स है सबके लिए यूनिवर्सिटीज में बताने वाला हूं कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए सेफ रहेंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन बच्चों के 500 प्लस स्कोर आ रहे हैं, 500 प्लस स्कोर आ रहे हैं उन बच्चों को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए कि भाई मेरे तो 500 नंबर आ रहे हैं, मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, या फिर मेरे 500 के इर्द गिर्द नंबर आ रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जनरल में जिन बच्चों को 500 आए उन बच्चों को एससी एसटी कैटेगरी में वो कॉलेज 500 पे मिलेगी, नहीं, इस चीज का भी आगे और डिस्कस करूंगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहले मैं रेटिंग दे देता हूं, मेरे पास में यहाँ पे 4 टाइप की यूनिवर्सिटीज है। यहाँ पे मैं बात करूंगा ए जो आपका आएगा, जिन बच्चों के 500 प्लस वाले नंबर है वो सारे ए ग्रुप में डाले गए हैं। बी ग्रुप में जिनके 400 प्लस नंबर है वो यूनिवर्सिटी डाले गए हैं। सी में 300 प्लस वाले बच्चों की यूनिवर्सिटी डाली गई है, और डी ग्रुप में वो यूनिवर्सिटीज डाली गई है जिन बच्चों के नंबर 300 या फिर 350 से कम है वो है। अब रेटिंग मतलब सर आपको बोले कि इन यूनिवर्सिटियों को आप कैसे रेटिंग करते हो, किस हिसाब से आपने ये यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बनाई है कि इतने नंबर पे ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, किसके बेस पे। तो जिन बच्चों के 500 प्लस नंबर आ रहे हैं उनको है ना 10 में से आप 8.5 वाली यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करोगे कि 8.5 रेटिंग की वो यूनिवर्सिटी है, हर कोई उसमें 8.5 प्लस नंबर उनको देके जाएगा। जिन बच्चों के 400 प्लस नंबर है वो आपके 7.5 प्लस की यूनिवर्सिटीज को मानेगी कि इस यूनिवर्सिटी का रेटिंग 7.5 है। जिन बच्चों के 350 प्लस नंबर है वो आपके 6.8 से लगाकर 7 का रेटिंग है वो इस यूनिवर्सिटी को देंगे, और जिन बच्चों के नंबर 350 से कम है, 300 के इर्द गिर्द है, वो डी कैटेगरी में, डी ग्रुप के अंदर मैंने उस यूनिवर्सिटियों को ऐड किया है, तो उनके लिए जो रेटिंग बनेगी वो रेटिंग आपकी बनेगी लगभग 6 के समथिंग। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी की थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, बेसिकली ये रेटिंग रहने वाली है। इस रेटिंग के बेस पे आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा कॉलेज मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूँ, एग्री कैपिटल लास्ट 4 साल से एग्रीकल्चर में बहुत कुछ अच्छा करता आ रहा है। हमेशा देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में जेट हो गया, आपके इंडिया का सीयूटी एग्जाम जो आईसीआर काउंसलिंग के थ्रू अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए बेचता है, तो उनके लिए मेंटोरशिप देते आ रहे हैं, और हजारों बच्चे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आपको भी अपनी काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी है, तो आप एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना। एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे फटीचर गंदे लोग जिनको मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप कॉफी कर लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों को बिलीव एग्री कैपिटल पे है।
एग्री कैपिटल का नाम कॉपी कर लेंगे, ऐप की लोगो कॉपी कर लेंगे, आप नंबर पे बिलीव करना कि इन नंबरों पे मई भैया या फिर ईश्वर भैया को मैसेज किए बिना अपने को काउंसलिंग ज्वाइन नहीं करनी है। फालतू में किसी को पेमेंट करके स्क्रीनशॉट नहीं भेजना है, ये चीज ध्यान रखना। ये मार्केट का सबसे बड़ा फ्रॉड है, इस चीज से बचना कि पहले जब तक मई भैया ईश्वर भैया से कंफर्म नहीं हो जाए, इन नंबरों के ऊपर आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक आप काउंसलिंग को ज्वाइन मत करना। ये चीज ध्यान रखना कि रिप्लाई दे दे तभी आपको ज्वाइन करना है, ठीक है बेटा। फिर बात कर लेते हैं 500 प्लस वाली यूनिवर्सिटीज है, ये जो भी अभी मैं बात करूंगा, ये अपना ग्रुप आ रहा है 500 प्लस वाली यूनिवर्सिटी है, इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका कट ऑफ यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, लगभग 480 से लगाकर 500 प्लस की जो भी यूनिवर्सिटीज है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपका बीएचयू है, एचयू है, उसके बाद जीबी पंत है, उसके बाद पीएयू है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, यूएस बेंगलोर है, नवसारी है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी है, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात है, ओडिशा है, उसके बाद में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और महाराणा प्रताप उदयपुर है, आईआरआई के कैंपस है, ठीक है। और उसके साथ में एक आप अगर एडिशन में रखो तो नवसारी को भी रख सकते हैं, नवसारी भी अराउंड इसी के इर्द गिर्द का यूनिवर्सिटी है, जिसका लगभग कट ऑफ आपको 480 प्लस जनरल कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो ये 14-15 जो टॉप के कॉलेज है वो आपको मैंने एक ग्रुप में रखे हैं, बाकी आईआरआई जितने भी हब है वो सारे एक ग्रुप में है, डोंट वरी। अब इनका कट ऑफ सर क्या जाएगा, क्या कट ऑफ कैसे पता चलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां जाके ये जिन बच्चों के भी नंबर इनसे ज्यादा आ रहे हैं वो इस वीडियो को देख लेना, कि जिन बच्चों के भी नंबर 500 से ज्यादा आ रहे हैं वो अब नीचे का वीडियो मत देखना, जिनके 500 से कम नंबर है वही बच्चे इस नीचे के वीडियो को देखना, बाकी सारे बच्चे उस वीडियो को देख लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जिन बच्चों के 400 प्लस मार्क्स आ रहे हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, सबसे पहले बात कर लेता हूं आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या के अंदर स्थित है। जनरल कैटेगरी की बेसिकली मैं बात करूं तो यहाँ पे जिन बच्चों के मार्क्स हैं वो लगभग 420 से लगाकर 430 तक आ रहे हैं, वो बच्चे अपना आपको सेफ मानो। ओबीसी के अंदर 415 से लगाकर 420 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग आपका 405 से लगाकर 415 तक सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में एससी एसटी कैटेगरी में 370 से लगाकर 380 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। पहले और एक चीज बता देता हूं, ये जो भी मैं यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे पीसीबी ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको कंसिडर करके बता रहा हूँ। एबीसी ग्रुप वाले अपनी कट ऑफ को थोड़ा ज्यादा मान लेना, जो बता रहा हूँ पीसीएम वाले थोड़े कम मान लेना। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पीसीबी पीसीएम एबीसी ग्रुप की अलग अलग कट ऑफ क्यों जाती है, उसका क्या रीजन है, उन चीजों को सारी चीजों को समझूंगा। और बच्चे बहुत इस चीज को लेकर ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा, आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर भी हो जाएगी। बट बेसिकली आप पीसीबी स्टूडेंट है तो इसको कंसिडर करना। अगर आप एबीसी के स्टूडेंट है तो आप 15 से 20 नंबर ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसमें ज्यादा जोड़ के मानना, और जो बच्चे पीसीएम के हैं वो 15 से 20 नंबर अपने आप के कम करके इस कट ऑफ को अपने ऊपर अप्लाई करना। क्लियर है। फिर आगे बात कर लेता हूं, अगला यूनिवर्सिटी है वो आपका है आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जोरहाट आसाम के अंदर है, ठीक है। जनरल कैटेगरी में हाँ एक चीज बता देता हूं, हर स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा कट ऑफ वेरी करता जाता है, बट जो ओवरऑल इंडिया का जो कट ऑफ जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैं इस वीडियो में जो कट ऑफ है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स है वो लगभग 395 से लगाकर 415 तक है, वो अपने आप को सेफ मानना। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 390 से लगाकर जिन बच्चों के नंबर 405 तक है वो अपने आप को इस यूनिवर्सिटी के लिए सेफ मानना। ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग आपका 385 से लगाकर लगभग आपका मार्क्स है वो 400 के समथिंग है, तो आप अपने आप को सेफ मानना। एससी एसटी कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों के नंबर है वो लगभग 360 से लगाकर 365 के बीच में है, वो अपने आप को सेफ मानना। अदर कैटेगरी में तो आपका ये कोई कट ऑफ बताऊंगा नहीं, लगभग 200-250 मतलब यूटीएस हो गया, ठीक है, आपका पीएस कैटेगरी हो गया, इन सब के लिए ये 200-250 नंबर है तो भी आपको एडमिशन है वो आराम से मिल जाएगा ना। मूविंग ऑन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी वो आपका विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मौनपुरा के अंदर है। पहली चीज बता देता हूँ, जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल है उनके लिए यहाँ का कट ऑफ लगभग 480 प्लस जाएगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी में जो बच्चे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं बेसिकली यहाँ का कट ऑफ लगभग आपको 430 से 440 के बीच में देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 420 से लगाकर 430 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 410 से लगाकर 415 के बीच का कट ऑफ रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ का कट ऑफ है वो 370 से लगाकर 375 के बीच में आप मान सकते हैं। यहाँ आप लगभग 200 से लगाकर 220 तक भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में आगे बात कर लेता हूं, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे लगभग 450 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मानना। ओबीसी कैटेगरी में 440 से लगाकर 450 तक अपने आप को सेफ मानना। ईडब्ल्यूएस के लिए 435 से लगाकर 445 तक अपने आप को सेफ मानना। एसटी एसटी कैटेगरी के लिए 400 के समथिंग, अगर 390 से लगाकर 400 तक अपने मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानना।
उसके बाद में बात कर लेता हूँ, अगला यूनिवर्सिटी है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपका जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। जिन बच्चों के जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मार्क्स है वो लगभग 440 से लगाकर 460 के बीच में आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी में 445 से लगाकर 455 के बीच में, 440 से लगाकर 455 के बीच में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स है वो लगभग आपके 425 से लगाकर 440 के बीच में आ रहे हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 390 से लगाकर 395 तक अगर नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान लेना। राजस्थान के बच्चे जो भी है उनके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 480 के समथिंग भी जा सकता है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। बाकी स्टेट के लिए यही कट ऑफ रहेगा। और जो थोड़े ज्यादा बच्चे दूर से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ कट ऑफ है वो 20 नंबर जो मैंने बताया है उनके प्लस, राजस्थान वाले 20 नंबर प्लस करके चलना, बाकी स्टेट है वो 20 नंबर कम ही करके चलना जो ज्यादा दूर से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट के लिए। फिर बात कर लेता हूँ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका त्रिशूर के अंदर है। यहाँ पे केरला में जो बच्चे केरला से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो यहाँ कट ऑफ है वो लगभग आपका 450 प्लस जाएगा। बाकी जनरल कैटेगरी का बेसिकली यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग 420 से लगाकर 430 तक रहने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी में 410 से लगाकर 430 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपका लगभग 400 से लगाकर 405 या फिर 410 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 360 से लगाकर 370 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यही बेसिकली आपका यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद में बात कर लेते हैं पाली शिक्षा भवन जो आपका विश्व भारती शांति निकेतन के अंदर स्थित है, वेस्ट बंगाल के अंदर। जनरल कैटेगरी में पहले तो दो प्रकार से यहाँ एडमिशन होता है। एक तो आपकी विश्व भारती की खुद की काउंसलिंग है, वहां पे 80% सीटों पे एडमिशन होता है। उनकी कट ऑफ नहीं बता रहा, यहाँ पे जो आईसीआर से जिन बच्चों का एडमिशन होता है बेसिकली मैं उन्हीं की कट ऑफ बता रहा हूँ। और वेस्ट बंगाल डोमिसाइल जो भी स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल डोमिसाइल उनके लिए आईसीआर काउंसलिंग में यहाँ से कट ऑफ 480 प्लस रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 450 के समथिंग, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 440 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 430 से लगाकर 435 के समथिंग। और ये सेंट्रल है तो यहाँ लगभग 425 तक भी मिलने के चांसेस है क्योंकि सेंट्रल में ईडब्ल्यूएस ओबीसी को थोड़ा रिजर्वेशन अच्छा मिल जाता है। और एससी एसटी कैटेगरी में लगभग 380 से लगाकर 390 तक नंबर है तो भी ये यूनिवर्सिटी आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर है। नंबर ऑफ सीट काफी अच्छे खासे हैं, उनकी वजह से यहाँ का थोड़ा कट ऑफ है वो डिक्रीज रहेगा। यूनिवर्सिटी अच्छा है, 410 से लगाकर 415। ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग आपका 400 से लगाकर 410 नंबर। ईडब्ल्यूएस के अंदर 390 से लगाकर 400 के समथिंग। एससी एसटी कैटेगरी में 350 से लगाकर 360 तक मिल सकता है। इससे कम भी इस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बहुत लो मार्क्स पे इस यूनिवर्सिटी को मिलते देखा है। तो मिल जाता है क्योंकि इसके सब कैंपस भी है, इसके नंबर ऑफ सीट भी काफी है तो उसकी वजह से थोड़ा ये कट ऑफ है वो वेरी करता है। साउथ के स्टूडेंट के लिए लगभग 450 के समथिंग इसका कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। डेफिनेटली बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा काम कर रहा है इस टाइम में। जनरल कैटेगरी में बात कर लेता हूँ, जिन बच्चों के नंबर लगभग आपके 430 प्लस आ रहे हैं वो बच्चे सेफ मानना। ओबीसी कैटेगरी में 425 प्लस पे, ईडब्ल्यूएस में 415 प्लस पे, एससी और एसटी कैटेगरी में लगभग आप 360 से 370 पे अपने आप को सेफ जोन के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका सरदार कुशीनगर दंतेवाड़ा के अंदर है। ठीक है, बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का, यहाँ कट ऑफ है लगभग आपके 410 से लगाकर 420 के समथिंग रहेगा। ओबीसी कैटेगरी के अंदर यहाँ का जो कट ऑफ है वो लगभग 395 से लगाकर 405 के बीच में रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 390 से लगाकर 395 के बीच कट ऑफ मान लेना। एससी एसटी कैटेगरी का यहाँ का कट ऑफ है वो 350 से लगाकर 360 तक मान लेना। राजस्थान के बच्चे इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं तो उनके लिए यहाँ 30 नंबर प्लस करके अपनी कट ऑफ को 20 से 30 नंबर करके मान लेना क्योंकि उन बच्चों के लिए कट ऑफ बेसिकली ज्यादा जाता है। शेरी कश्मीर जम्मू के अंदर है उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर को मैंने बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी में जो अपना बी रेटिंग है उसमें नहीं रखा है, सी वाले ग्रुप के अंदर है। वो भी जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ का लगभग 410 से लगाकर 420 के समथिंग कट ऑफ जाएगा। ओबीसी में 400 से लगाकर 410 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 390 से लगाकर 395 के बीच में, एससी एसटी कैटेगरी के अंदर 360 से लगाकर 370 तक अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और अदर कैटेगरी के लिए यह लगभग 220-230 तक आराम से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं जो आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में है। राजस्थान के बच्चे 450 प्लस ही उम्मीद करना, उससे नीचे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना। ये बेसिकली मैंने राजस्थान के बच्चों के लिए बताया है। बाकी बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी के अंदर जो यहाँ का कट ऑफ रहने वाला है। बेसिकली जनरल कैटेगरी में यहाँ का जो कट ऑफ रहेगा आपके एफकेन का
400 के समथिंग नंबर रहेगा। ओबीसी कैटेगरी में 390। राजस्थान के दूसरे स्टेट की बात कर रहा हूँ जो राजस्थान के रहने वाले नहीं है, अदर स्टेट से रहने वाले हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 375 से लगाकर 390 के समथिंग स्कोर मान लो। एससी एसटी कैटेगरी में 340 से लगाकर 350 तक इसका स्कोर है मान लो। लेकिन राजस्थान के बच्चे हैं यहाँ प्लस 50 मार्क्स करके चलना। अपने स्टेट की कट ऑफ है, राजस्थान के बच्चे क्योंकि एग्रीकल्चर में ज्यादा है उसके लिए उनकी कट ऑफ थोड़ी ज्यादा ही जाती है। स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपकी बीकानेर के अंदर है, जनरल कैटेगरी में 410 के समथिंग। हाँ, अब ये बच्चे सोचेंगे सर एसकेएनसी इसका कट ऑफ आईसीआर के अंदर ज्यादा जाता है, आईसीआर की रैंकिंग में भी ये यूनिवर्सिटी इससे अच्छा है। लेकिन राजस्थान के बच्चे 450 के समथिंग अपने आप को इस जोन के लिए सेफ मान लेना, क्योंकि राजस्थान में मुझे बच्चा लग रहा है कि जो भी बच्चा राजस्थान से है और राजस्थान की अगर उनको कॉलेज लेना 450 से नीचे मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओबीसी के अंदर 400 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस के अंदर 390 के समथिंग, एससी एसटी कैटेगरी के अंदर 350 से 360 के समथिंग। उसके बाद अगला यूनिवर्सिटी है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो धारवाड़ के अंदर है। जनरल कैटेगरी के अंदर 440 से लगाकर 460 के बीच में, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 430 से लगाकर 440 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 425 से लगाकर 430 के बीच में, एससी एसटी कैटेगरी में 370 से लगाकर 375 के समथिंग आप इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मान के चलो। डेफिनेटली एक टॉप 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। बीसीएसडी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी जो आपका हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो आपका प्रसार के अंदर है, जनरल कैटेगरी का यहाँ कट ऑफ है वो लगभग 400 प्लस जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में 390 प्लस जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान के चलो 375 प्लस जाएगा, एससी एसटी कैटेगरी में 340 से लगाकर 350 तक यहाँ के कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में बात करता हूँ जो बच्चे उत्तराखंड साइड के हैं, हिमाचल वगैरह, उनके कट ऑफ है वो 15-20 नंबर आप प्लस करके जाना, क्योंकि वो उसको टारगेट ज्यादा करते हैं। अब बात कर लेता हूँ जिन बच्चों के नंबर 350 प्लस आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, एससी एसटी में जिनके बच्चों के नंबर 300 प्लस आ रहे हैं, उनके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है हो सकती है। ये हम यहाँ पे अपना जो ग्रेड आएगा, ठीक है, जो रेटिंग है वो सी ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, सी ग्रुप अपना आ चुका है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपका कलाम गुंटूर के अंदर है। जनरल कैटेगरी की या बेसिकली मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ आचार्य एनजी रंगा का, तो आपका लगभग 380 के समथिंग कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ कट ऑफ है वो लगभग 370 के समथिंग रहने की पॉसिबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ 360 से लगाकर 365 तक कट ऑफ रहेगा। एससी एसटी कैटेगरी के लिए आप 310 से लगाकर 320 तक अपनी कट ऑफ को सेफ जोन मान सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेता हूं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर के अंदर सिचुएटेड है। राजस्थान के बच्चे 440 से लगाकर 450 तक अपने आप को सेफ मानना फॉर राजस्थान स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ बेसिकली कट ऑफ 380 से लगाकर 385 तक जाएगी। ओबीसी कैटेगरी का यहाँ का कट ऑफ है वो बेसिकली 375 से लगाकर 380 तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ का कट ऑफ है वो 365 से लगाकर 370 तक मान सकते हैं। एससी एसटी का कट ऑफ है वो यहाँ पे लगभग आपको 320 से लगाकर 330 तक। बट राजस्थान वाले थोड़े अपनी कट ऑफ को यहाँ पे इस कट ऑफ के चक्रों में मत आना, यहाँ आपका कट ऑफ है वो वेरी करेगा राजस्थान के यूनिवर्सिटीज के लिए। बात कर लेता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। हाँ, कोटा के लिए यहाँ का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स है वो लगभग 360 से लगाकर 370 तक आ रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों के नंबर है वो लगभग आपके 355 से लगाकर 360 तक आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 350 से लगाकर 360 तक मान सकते हैं। और एससी एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ का कट ऑफ है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ज्यादा कोई फर्क रहता नहीं है, कभी कभार ऊपर कभी नीचे, तो यही रहता है सीन है, ठीक है। उसके बाद 310 से लगाकर 320 आप कोटा मान सकते हैं। और जो बच्चे राजस्थान से उनका स्पेशली लिख देता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा क्लेम वही बच्चे करते हैं, ठीक है। तुम्हारा कट ऑफ है वो भाई 440 से 450 तक जाएगा 100%। अगली बात कर लेते हैं जो आपका एएमयू है, इसका बेसिकली कोई ये खास कोई कट ऑफ है नहीं, लास्ट ईयर भी इसकी 12 में 6 सीट खाली पड़ी थी। जनरल कैटेगरी का मत लेना, कोई एडमिशन लेने का फायदा मुझे इसमें लग रहा नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को क्रिएट होती है। जनरल कैटेगरी का यहाँ कट ऑफ है वो लगभग 340 से लगाकर 350 के समथिंग जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे 335 से लगाकर 340 के समथिंग रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ का जो कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है 330 के समथिंग। एससी एसटी कैटेगरी का आपका 295 से लगाकर 305 के समथिंग आपके कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज है। बात कर लेते हैं अगला आपका बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो आपका चिल्ला रोड बांदा के अंदर सिचुएटेड है।
यहाँ का जो आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 380 के समथिंग जाएगा, ओबीसी कैटेगरी 375 के समथिंग जाएगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 365 से लगाकर 370 के बीच में जाएगा, एसटी कैटेगरी के लिए 310 से लगाकर 320 के बीच में कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में बात कर लेते हैं ध्यानचंद्र, ये डबल बार आ गई है क्या, सॉरी यार ये डबल बार आ गई, सॉरी मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पे मेरे को यूपी के भी डालना था। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अब आप सोचोगे सर ये तो टॉप का यूनिवर्सिटी, यहाँ टॉप का है लेकिन इसके सब कैंपस की वजह से ये थोड़ा नीचे आ जाता है। कट ऑफ बेसिकली आपको लगभग 360 से 370 जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 355 से लगाकर 365 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 350 से लगाकर 360 के बीच में, और एससी एसटी कैटेगरी 300 से लगाकर 310 पे। जो बच्चे बिहार साइड के हैं उनके लिए, या फिर जो थोड़े मतलब क्या बोल सकते हैं एबीसी ग्रुप के बच्चे बेसिकली इसको टारगेट ज्यादा करते हैं, तो उनके लिए कट ऑफ यहाँ 400 के समथिंग भी जा सकता है, ये चीज ध्यान रख लेना। बाकी ओवरऑल बात करूं तो यही कट ऑफ आपका इस यूनिवर्सिटी का लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्लोजिंग रैंक में। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची की बात कर लेता हूं। जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ का रांची का जो कट ऑफ रहेगा वो 370 के समथिंग, ओबीसी के 360 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ का जो कट ऑफ आपका देखने को मिलेगा लगभग 355 से लगाकर 360 के बीच में, एससी और एसटी कैटेगरी का यहाँ कट ऑफ है वो 310 के इर्द गिर्द रहेगा, 310 से लगाकर 320 तक, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंपाल की बात करूं तो यूनिवर्सिटी टॉप की है, लेकिन कट ऑफ उधर बच्चे थोड़े जाना कम प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 370 से 390 के बीच में, यहाँ लगभग आपका 370 से 375 के बीच में, एडब्ल्यूएस आपका 360 से लगाकर 370 के बीच में, एससी एसटी कैटेगरी 320 से लगाकर 330 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप इस यूनिवर्सिटी का मान के चलो। अदर के लिए यहाँ का कट ऑफ है वो 250 से लगाकर 260 पे आपको आराम से यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ थोड़ा यूपीएस एरिया के पास में उस साइड का है, तो यूपीएस के लिए थोड़ा इसका कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, ठीक है। डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोखंड कृषि जो आपका विद्यापीठ ढपोली के अंदर है, यहाँ का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो 350 से लगाकर 360 के बीच में जाएगा, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 345 से लगाकर 355 के बीच में, इससे कट ऑफ थोड़ा कम भी रह सकता है क्योंकि यहाँ पे पीसीबी और इंग्लिश मीडियम एक साथ में, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से यहाँ का कट ऑफ है वो कम रहेगा, ये चीज ध्यान रखना, बाकी हर साल थोड़ा कम ही रहता है। 335 से लगाकर 340 पे एससी एसटी कैटेगरी में 300 से लगाकर 310 तक आराम से मिल जाएगा डॉट फ्री। डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ जनरल कैटेगरी में 360 के समथिंग, ओबीसी में 350 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 340 के समथिंग, एससी एसटी कैटेगरी के लिए लगभग आपका यहाँ पे कट ऑफ रहेगा वो रहने वाला है 300 से लगाकर 315 के बीच में, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आईजीकेवी रायपुर, सब कैंपस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ कट ऑफ 370 से लगाकर 375 के बीच में, 360 से लगाकर 370 के बीच में, 355 से लगाकर 360 के बीच में, एससी एसटी कैटेगरी का यहाँ बेसिकली आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा वो मिलेगा 300 से लगाकर 315 के बीच में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जेएनकेवी जबलपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ का कट ऑफ है वो 390 के समथिंग रहेगा, ओबीसी कैटेगरी का 380 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ का कट ऑफ है वो 375 प्लस रहेगा, एससी एसटी कैटेगरी का 330 प्लस आपका यहाँ का कट ऑफ है वो 100% रहेगा, ठीक है। उसके बाद केलाडी सिवापा नाइक की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 360 प्लस अपने आप को सेफ मानना, ओबीसी में 350 प्लस सेफ मानना, ईडब्ल्यूएस के अंदर 335 से 340 के समथिंग, एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ लगभग 305 से लगाकर 310 तक अपने आप को सेफ मानना। फिर बात कर लेता हूँ एमपी के वी राउरी, महाराष्ट्र का टॉप यूनिवर्सिटी है, जनरल कैटेगरी के लिए 380 के समथिंग, 380, 370, 360 पे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती है, ओबीसी कैटेगरी में 360 से 365 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं बात करूं तो लगभग आपका 350 के समथिंग, एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ कट ऑफ है वो लगभग आपका 315 से लगाकर 325 के इर्द गिर्द रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद बात कर लेता हूँ नागालैंड यूनिवर्सिटी जो मेची फेमा के अंदर है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का बेसिकली आपको यहाँ कट ऑफ देखने को मिलेगा वही मिलेगा 345 से लगाकर 355 के बीच में, ओबीसी में 340 से लगाकर 345 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 335 से लगाकर 340 के बीच में, एससी और एसटी कैटेगरी का यहाँ का जो आपका कट ऑफ रहेगा वो लगभग 295 से लगाकर 300 के बीच में रहेगा, और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ 200 के समथिंग आपको आराम से ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जरूरी नहीं ये 150 पे भी आपको हो सकता है।
राजमाता विजयराज सिंधिया जो ग्वालियर के अंदर सिचुएटेड है, यहाँ का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए 380 प्लस रहेगा, ओबीसी के लिए 375 प्लस रहेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 365 से लगाकर 370 के बीच में यहाँ का कट ऑफ रहेगा, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 320 से लगाकर 330 के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। शेरी कश्मीर जो श्रीनगर के अंदर है, जनरल कैटेगरी के लिए पीसीबी और पीसीएम के बच्चे एलिजिबल है, इस चीज का ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी का यहाँ आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 345 से लगाकर 350 के, कोई बच्चा एडमिशन ले तो सोच समझ के लेना। ओबीसी कैटेगरी में 340 से 345 में कट ऑफ कम देख के एडमिशन मत लेना, ठीक है। इससे अच्छा हॉर्टिकल्चर ही कर लेना, ठीक ही रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है। लगभग आपका 290 से लगाकर 300 तक ही आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात कर ले, हाँ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ रैंकिंग के साथ साथ में सरवाइव करना ये भी चीजें मैटर करती है, ठीक है, किस हिसाब से आप वहां पे सरवाइव करोगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज जो रायचूर के अंदर है, जनरल कैटेगरी में रायचूर की मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कितना रायचूर के अंदर यहाँ का कट ऑफ रहेगा, तो 360 से 370 के समथिंग, ओबीसी में 355 से लगाकर 360 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में आपका 345 से लगाकर 355 के बीच में, एससी और एसटी कैटेगरी में लगभग आपका 300 से लगाकर 315 के बीच में कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में यूबी के भी वेस्ट बंगाल आपकी कोच बिहार के अंदर है, उसकी बात कर लेता हूँ। तो जनरल कैटेगरी में जो पहले तो वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं उनका यहाँ का कट ऑफ है वो लगभग 430 प्लस जाएगा वेस्ट बंगाल में। बाकी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 360 से लगाकर 370, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 360 के समथिंग, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 350 से लगाकर 360 के समथिंग, एससी एसटी कैटेगरी के समथिंग आपका यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी का कट ऑफ लगभग समथिंग 310 से लगाकर 315 या फिर ज्यादा चाहे तो 320 जा सकता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे वेस्ट बंगाल डोमिसाइल है उनके लिए यहाँ का कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई रहने की पॉसिबिलिटी है, इस चीज का ध्यान रखिए। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी के अंदर सिचुएटेड है। जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूं तो ये यूनिवर्सिटी 350 पे सेफ मानो, आराम से सेफ मानो, 100% सेफ है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 340, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप 335 नंबर, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 295 से लगाकर 300 के समथिंग अपने आप को सेफ मानो। ये आपके सेफ जोन रहने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे महाराष्ट्र का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत गंदा है, तो ये बेसिकली आपकी कट ऑफ रहेगी। अब अंडर 350 मार्क्स पे आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन रखने चाहिए। जो आईसीआर में 350 में अगर जनरल कैटेगरी में किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं 350, 340, 330, एक दो यूनिवर्सिटी मैंने ऊपर बताई है, लेकिन जो बच्चे 300 की रेंज में है, 300 प्लस नंबर आ रहे हैं लेकिन 350 से कम नंबर आ रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, जिनके 250 के समथिंग नंबर। आईसीआर अगर आप ऑप्शन चाहते हो कि आईसीआर में कोई ना कोई कोर्स टारगेट करे तो आप उसके लिए हॉर्टिकल्चर है वो टारगेट कर सकते हो, आप उसके लिए फॉरेस्ट्री है वो टारगेट कर सकते हो, आप उसके लिए नेचुरल फार्मिंग है वो टारगेट कर सकते हो, उसके लिए आप बीटे के कोर्सेज में जा सकते हैं, वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद में आपका कम्युनिटी साइंसेज के कोर्सेज है, ये कोर्सेज आपको 80 to 70 पे। उसके बाद में बीएफएससी के कोर्सेज को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप एबीएम के कोर्स को टारगेट कर सकते हैं। आईसीआर के किसी भी कोर्स में अगर आपके नंबर लगभग 300 के इर्द गिर्द है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, या फिर यहाँ बता देता हूँ ये किन किन बच्चों को टारगेट करना चाहिए। जनरल कैटेगरी में लगभग 340 के समथिंग वाले बच्चों को, ओबीसी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर लगभग 330 के समथिंग आ रहे हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 325 के समथिंग आ रहे हैं, एससी और एसटी कैटेगरी में जिन बच्चों के नंबर 260 या फिर 270 तक आ रहे हैं, वो बच्चे सभी कोर्सेज को टारगेट करो अगर आपको आईसीआर में एडमिशन लेना है। आईसीआर के अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जो बच्चे चाहते हैं मुझे सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है, सर हमारे लिए कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूशन अगर आईसीआर को बार भी कर दे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आपके रिजल्ट के बेस पे आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। सब यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग काउंसलिंग होगी। अब मैं उन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट भी आपको बता दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ जो भी बच्चे मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है वो जरूर मेंटरशिप को ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा और कंप्लीट काउंसलिंग में आपको 100% है वो सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी अब एक मिनट ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको और टारगेट करना चाहिए। जो बच्चे मेंटरशिप में इंटरेस्टेड है वो डेफिनेटली मेंटरशिप को ज्वाइन कर लेना। अब हम बात करेंगे कि भाई आपके पास में और कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिनको आप चूज कर सकते हैं आईसीआर के अलावा अगर आपके मार्क्स है वो कम आ रहे हैं।
तो चलिए आगे उन यूनिवर्सिटीज के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा, फिर भी आपको बता देता हूँ। आईसीआर के अलावा आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते जाना। ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए आपको सबको रजिस्ट्रेशन है। आईसीआर की जो भी अभी तक मैंने यूनिवर्सिटीज बताई उन सबका रजिस्ट्रेशन एक ही जगह होगा, वो ICAR.admission.in की वेबसाइट पे होगा। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी, जो अभी यहाँ से नीचे से यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गया, ठीक है, ये जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 10-12 यूनिवर्सिटी है, उन सबके जो आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, इन सब के रजिस्ट्रेशन होंगे, वो उनकी खुद की जो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है, उनके ऊपर जाके आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उनके बेस पे आपकी क्या बनेगी, लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद में आपको क्या है, वो कॉलेज है वो अलॉट होगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद में ये बहुत सारे आपके ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जहाँ एग्रीकल्चर के एलियार्ड एग्रीकल्चर कोर्सेज चलते हैं, उनके अंदर आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक एक यूनिवर्सिटीज के अलग अलग आप स्पेशली साइड को चेकआउट करते जाना। स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ये कोर्सेज है वो ऑफर करती है, उनके लिए आप जा सकते हैं। ये 3 स्टेट आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। आफ्टर दैट आपकी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उनके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। ये सारी चीजें बता दी। जो बच्चे मेंटरशिप में एनरोल करना चाहते हैं वो डेफिनेटली एग्री कैपिटल के इस मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना। हेल्पलाइन नंबर 9214005895, इसके ऊपर मैसेज करके आप हमारे साथ में एनरोल कर सकते हैं। उम्मीद के मुताबिक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें मैंने बताई है सारी की सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। हाँ, ऐसे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा माई चौधरी अलग वीडियो के साथ में। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए यार, वीडियो नहीं मिल रहा, सोच रहे ना, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर इस पर वीडियो प्रोवाइड करवाइए, मैं जरूर उसके ऊपर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।